हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपका चैप्टर 5 में है, आपका केमिकल बॉन्डिंग के बाद। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग हेडिंग जो है यानी चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में समझेंगे। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे लगा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो का मतलब होता है हीट। जहां पे भी टर्म आपका आ गया थर्मो, तो उसको हम लोग हीट समझेंगे। और थर्मो से ही आपका थर्मामीटर बना हुआ है। तो थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट होता है। हम लोग जैसे घर में यूज करते हैं, अगर किसी को फीवर आ गया तो डॉक्टर्स बोलता है इसको थर्मामीटर लगा के देखते हैं। तो थर्मामीटर लगा के देखते हैं तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जहां पे भी टेम्परेचर या हीट के बारे में पढ़ा जाएगा उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बोर्ड एग्जाम अभी 11 का होने वाला है और उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछता है, और नीट एग्जाम जो मई महीने में होने वाला है वहां पे भी क्वेश्चन आपका इससे रहता ही है। ये हमको सबसे इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आराम से ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो जिस ब्रांच में हम लोग किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज के बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। यानी हम लोग चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है उसके बारे में जो बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हीट चेंज, चेंज का मतलब ये होता है कि या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो हीट चेंज के बारे में जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिखते जाएं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री which deals which deals the heat change, heat change in a chemical reaction, in a chemical reaction is called thermodynamics। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो हीट चेंज होगा, हीट चेंज का मतलब आपका हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगा, तो उस प्रोसेस को जो डील करता है, जो बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखना बच्चों, यूनिवर्स का मतलब होता है आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। ध्यान से देखिए, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। ऐसे तो हम लोग अगर बात करेंगे, यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड को, पूरा दुनिया को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोला जाता है। तो मेनली इसमें दो चीज हम लोग को समझना है। यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम माइनस सराउंडिंग, सिस्टम इनटू सराउंडिंग, या सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका कभी कभी नीट में और जेक में आपका दे सकता है या फिर स्टेट लेवल में। तो यूनिवर्स का मतलब हो गया पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया। तो हम लोग पूरा ब्रह्मांड को तो स्टडी करना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग किसी खास जगह पे किसी चीज के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को बोला जाता है सिस्टम। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, तो ये एक सिस्टम हो गया। अब इसके बाहर का जो दुनिया है, जैसे ये रूम के अंदर, ये तो सिस्टम हो गया, ब्लैक बोर्ड और हम आपके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ये सिस्टम हो गया। रूम के बाहर जो चीजें हैं उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग हम उसको कहेंगे जो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। या हम जैसे भी क्लास ले रहे हैं, बाहर से कोई अगर आवाज दे दिया तो यानी हमको डिस्टर्ब किया, हम उधर मुड़ गए तो हम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो बाहर से जो आवाज देने वाला जो था, जो भी था, वो आपका हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया। सिस्टम का मतलब होता है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं, और सराउंडिंग का मतलब होता है जो इसको डिस्टर्ब करता है। तो जो डिस्टर्ब करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। अगर आपसे सिस्टम का डेफिनेशन पूछा जाए तो सिस्टम किसको बोलते हैं? तो बच्चों बहुत ही आसान है। सिस्टम का मतलब होता है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का ही पार्ट,
द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under study, यानी जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि कोई भी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का ही पार्ट है, क्योंकि यूनिवर्स मिलकर बना हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग का, यानी इसी का पार्ट है सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम। ध्यान दो बच्चे, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं, किसी भी चीज के बारे में सीखते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। जैसे अगर कोई खाना पका रही है, अगर मम्मी अगर घर में खाना पका रही किचन में, तो वो आपका एक सिस्टम हो गया। अब बाहर से कोई अगर मान ली कि क्रॉस किया, कोई बाजा वाला जो बहुत तेजी से साउंड से बॉक्स बजाते हुए क्रॉस किया, तो वो उसको डिस्टर्ब किया, तो वो हो गया सराउंडिंग। या फिर जैसे हम लोग गैस में सस्पेंड चढ़ाते हैं और चाय बनाते हैं, तो चाय जो बन रहा है इसको बोलते हैं सिस्टम। और चाय को जो डिस्टर्ब करता है, मान ली कोई सस्पेंड को गिरा दिया या फिर अगल बगल इधर उधर से उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। तो सिस्टम का मतलब होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इन यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। बात समझ जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। यानी हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या एक सिस्टम हो गया। बाहर जो रूम के बाहर जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। अब सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो सिस्टम मेनली 3 तरह का होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो हम लोग हेडिंग देंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। आज थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किए हैं, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे ना, तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है, जरा सा नहीं घबराना है, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दिया हुआ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम जो होता है वो 3 तरह का होता है बच्चों। एक होता है ओपन सिस्टम, ध्यान देना, ओपन सिस्टम। दूसरा आपका होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम, बहुत ही आसान है तीनों में डिफरेंशिएट करना। ओपन से ही पता चल रहा है कि ये खुला है। ओपन का मतलब क्या हो गया, खुला। तो ओपन से आपका ये समझना है कि वैसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। बात समझे, मैटर का मतलब कोई भी मैटर, जैसे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो ये एक सिस्टम हो गया। अब इस रूम में दरवाजा खुला, अब उधर से एक दूसरा बच्चा आ गया, यानी वो सराउंडिंग कहाँ से आ गया, सराउंडिंग से एक बच्चा अंदर आ गया, इसका मतलब मैटर क्या हो गया, अंदर आ गया। या अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ ये आपका कहाँ चला गया, बाहर निकल गया दरवाजा से, यानी ये आपका रूम क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी मैटर बाहर भी जा रहा है और मैटर अंदर भी आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट एक मैटर है। अब दूसरी बात, एनर्जी। अगर मान लें कि स्टूडेंट नहीं जा रहा है बाहर या अंदर, हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरी आवाज जो है वो क्या साउंड है, और साउंड भी एक क्या एनर्जी है। तो साउंड क्या होगा, अगर मान लें कि मैं इस रूम से बाहर अगर जा रहा है, या फिर बाहर अगर कोई आवाज दे रहा है, वो साउंड अगर अंदर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि एनर्जी का भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग में, रूम और रूम के बाहर आवाज भी आ रहा है और आदमी भी आ रहा है और जा रहा है। यानी वैसा सिस्टम जिसमें आपका मैटर और एनर्जी दोनों ही का एक्सचेंज होता है, यानी आदान प्रदान होता है, यानी आना जाना लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। क्यों, क्योंकि हम लोग सस्पेंड जब बर्नर के ऊपर रखते हैं, तो वो नीचे से हीट ले रहा है, और नीचे से जब हीट ले रहा है गैस से, तो इसका मतलब एनर्जी अंदर जा रहा है, और ऊपर से हम लोग चीनी, चायपत्ती या दूध भी डाल रहे हैं, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाय जो हम लोग बनाते हैं, मेकिंग टी। तो वहां पे आपका मैटर भी ऊपर से डाल रहे हैं सस्पेंड में, एनर्जी भी नीचे से आ रहा है, यानी कि दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि जब किसी भी सिस्टम में एक्सचेंज होता है एनर्जी और मैटर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ पे
एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको ध्यान से याद रखना है बच्चों, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, अगर मैटर और एनर्जी, मैटर भी और एनर्जी दोनों का अगर एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, आना जाना लगा रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। यानी मैटर और एनर्जी दोनों ही क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं, if exchange of matter and energy both takes place between system and surrounding, then that type of system is called open system। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे बच्चों क्लोज सिस्टम की बात अगर करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज होगा आपका किसका, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। यानी मैटर डज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है। तो कहने का मतलब वैसा सिस्टम जिसमें मैटर को हम लोग अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को अंदर बाहर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं आप लोग को, अब इस रूम को चारों तरफ से हमने बंद कर दिया, यानी दरवाजा भी हमने लॉक कर दिया। अब मैटर यहां से बाहर जाएगा, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, या कोई भी बच्चा बाहर से अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी बंद हो गया। लेकिन आवाज तो जा रही, हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा साउंड बाहर जा रहा है, या फिर बाहर से अगर कोई आवाज दे रहा है तो वहां से हम उसको सुन रहे हैं, दैट मीन्स मैटर तो आपका क्लोज है, नहीं आपका जा रहा है, लेकिन एनर्जी का यानी साउंड जो है आपका बाहर भी जा रहा है, बाहर से अंदर भी आ रहा है। तो वैसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। यानी क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बट नॉट मैटर, यानी कि मैटर का आपका एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, यानी मैटर आपका एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो यानी एनर्जी आ भी सकता है और एनर्जी जा भी सकता है। जैसे प्रेशर कुकर की बात करेंगे, तो प्रेशर कुकर में हम लोग जब एक बार जब मटेरियल डाल देते हैं, जैसे दाल हो या पानी हो या उसमें जो जो चीज बना रहे हैं हम लोग उसको, तो उसको जब फिर बंद कर देते हैं, अब उसको हम जब प्रेशर कुकर को गैस में चढ़ाते हैं, तो ड्यूरिंग आपका मेकिंग फूड, अब उस प्रेशर कुकर के अंदर ना तो हम कोई सामान डाल सकते हैं ना उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ एनर्जी नीचे से दे सकते हैं। यानी नीचे से हम गैस जो जला रहे हैं तो हीट अंदर जा रहा है, और अगर उसको उतार भी देंगे तो हीट फिर बाहर निकलेगा। दैट मीन्स प्रेशर कुकर में हम लोग जो बनाते हैं वो एक तरह का क्लोज सिस्टम है। एक्चुअली प्योर क्लोज नहीं कहेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए हमने बताया कि मैटर उससे बाहर भी नहीं आ रहा है और अंदर भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसमें आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मैटर का नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। बात समझ आ गया। और ओपन सिस्टम मतलब मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि इसमें मैटर और एनर्जी दोनों आएगा और जाएगा। इसमें सिर्फ आपका एनर्जी आएगा और जाएगा, मैटर नहीं जाएगा। अब तीसरा अगर बात करेंगे आपका आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपका इसमें दोनों ही का आदान प्रदान नहीं होगा, मैटर भी अंदर नहीं जा सकता है और एनर्जी भी आपका अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यानी वैसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर नहीं होता है, तो उस तरह का सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। दैट मीन्स जैसे अगर इस रूम को हम इस तरीके से बाउंड्री कर देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे, इस तरीके से सील कर देंगे कि इससे ना तो कोई बच्चा बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, उसके साथ ही साथ यानी इस तरीके से इसको साउंड प्रूफ बना देंगे। साउंड प्रूफ बना देंगे तो मेरा साउंड ना तो बाहर जाएगा ना ही बाहर का साउंड अंदर आएगा। दैट मीन्स ना मैटर ना एनर्जी दोनों का एक्सचेंज बंद। तो इस तरह का सिस्टम को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और इसको समझने के लिए अगर हम लोग जानते हैं घर में जैसे रखा हुआ थर्मस, तो थर्मस में हम लोग जब पानी गर्म करके रखते हैं और उसको कहीं पे रख दिए टेबल में, तो पानी करीब करीब ऑलमोस्ट 24 घंटा तक वैसे ही टेम्परेचर रहता है, यानी कि उसका हीट बाहर नहीं निकलता है और नहीं बाहर का हीट अंदर जाता है, और पानी भी ना बाहर जाता है ना बाहर से अंदर जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो घरेलू एग्जाम्पल है, वो है थर्मस। थर्मस में अगर गर्म पानी डाल के फ्रीज में भी डाल दीजिएगा कुछ समय के लिए, फिर भी वो गर्म ही रहता है, क्योंकि वो उसको उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। इसके लिए उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो 3 तरह का सिस्टम होता है बच्चों। क्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं।
thermodynamics is nothing but it is the branch of chemistry which deals the change or heat change in a chemical reaction, यानी जिसमें हीट चेंज के बारे में बताता है जो ब्रांच केमिस्ट्री का, उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है दो चीज से मिलकर, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। दैट मीन्स यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूनिवर्स जो बना हुआ है सिस्टम माइनस सराउंडिंग, सिस्टम इनटू सराउंडिंग एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो आंसर शुड बी सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरह का होता है। तो सिस्टम तीन तरह का होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन का मतलब होता है बच्चों जिसमें एनर्जी और मटेरियल दोनों का एक्सचेंज होगा, यानी कि लेन देन होगा किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसको कहेंगे ओपन सिस्टम। अगर सिर्फ एनर्जी का लेन देन होगा, यानी सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में, और मटेरियल का नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। और अगर दोनों का ही अगर नहीं एक्सचेंज होगा, neither energy nor material can be exchanged between system and surrounding, then that type of system is called isolated system। यानी जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज का जो वीडियो रहा बच्चों उसमें हमने तीन चीज सीखा, थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन सीखा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स जो बना किस चीज से बना, फिर हमने सिस्टम के बारे में बताया कि तीन तरह का होता है। तो नेक्स्ट कल हम लोग फिर इसमें वीडियो में देखेंगे कि सिस्टम का जो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो दो प्रॉपर्टी थे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जो हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तो आज का शुरुआत किए जो हमने उसको आप लोग कंटिन्यू रखेंगे, और आज के बाद इंशाल्लाह क्लासेस रेगुलर रहेगी। सो ओके, थैंक यू।